शुक्लं ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यं जगद्व्यापिनीं लीलापुस्तकधारिणीम् अभेदां व्याढ्यान्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तं परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। मान्यवर सचिव महोदय, भारतेश्वरी मड़वारी संस्कृत महाविद्यालय छपरा एवं श्री प्रधानाचार्य महोदय, भारतेश्वरी मड़वारी संस्कृत महाविद्यालय छपरा डॉक्टर गजानन पांडे के निर्देशानुसार केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित लॉकडाउन की परिस्थिति में गृह से कक्षा संपादनार्थ प्राप्त आदेश के आलोक में आज मैं महाकवि कालिदास की प्रकृति विषय को आधार बनाकर अपने छात्रों को इस विषय पर संबोधित कर रहा हूँ। प्रिय छात्रों, महाकवि कालिदास प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। ये सब कवि जगत प्रसिद्धि है। प्रकृति उनके प्रत्येक काव्यों नाटकों में एक रमणीय के समान आखेट करती है। महाकवि जैसे विश्व के विशाल साहित्य में शेक्सपियर को लोग अंतर जगत का कवि मानते हैं, ठीक उसी प्रकार महाकवि कालिदास को बाह्य जगत का सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार माना जाता है। महाकवि कालिदास ने प्रकृति वर्णन में इतनी सजीवता उपस्थापित की है, इतनी रमणीयता उनके काव्यों में है, इतनी भव्यता और स्वाभाविकता है कि पाठकों और श्रोताओं के मन बरबस ही हठात उसमें रम जाते हैं। इनके प्रकृति प्रेम का अनुमान आइए हम मेघदूत के एक श्लोक से करते हैं। उत्तर मेघ में जक्ष मेघ को जब संदेश वाहक बना करके अपने प्रेयसी के पास अलकापुरी भेजता है तो पूर्व मेघ में वार का वर्णन है, उत्तर मेघ में यक्ष कहता है कि वहाँ की अप्सराएँ, वहाँ की ललनाएँ कैसे श्रृंगार करती हैं। प्रकृति के माध्यम से महाकवि का एक श्लोक कालिदास का, हस्ते लीला कमलमल के वाल कुंदान विद्धम नीता रुद्र प्रसवरजसा पांडुता मानने श्री चूड़ा पाशे नवकुर्वकम चारुकरणे शिरीषम सीमंते च तदुपगमजम यत्र नीतम मधुना। इस श्लोक में जिससे प्रकृति का सुकुमार वर्णन है वह है अद्वितीय है। कहता है कि वहाँ की अलकापुरी की नायिकाएँ धनपति कुबेर के उस अलकापुरी की यक्षिणियाँ महापद्म आदि नवों निधियों के साथ निवास करती हैं, जहाँ की भूमि मणियों से बनी हुई है, गगनचुंबी जहाँ की इमारतें हैं, प्रासाद हैं, जहाँ के प्रासाद जो है स्फटिक मणियों से बने हुए हैं, कनक में सिकता है, अमर प्रार्थित कन्यकाएँ यक्ष कन्याएँ जहाँ दिन रात मणियों से खेला करती हैं, जहाँ कनकमय भवन है, रात्रि में यहाँ रत्न प्रदीप जला करते हैं, वहाँ की रमणियाँ हेम कमलों में वैदुर्यमणि जो नीले रंग की होती है कि नाल हैं, इंद्रनील के क्रीड़ा शिखर हैं, अन्य सभी बहुमूल्य तथा देव दुर्लभ संपत्तियाँ वहाँ बिखरी पड़ी हैं। महाकवि शकुंतला की
महाकवि की शकुंतला भी मानो साक्षात प्रकृति की कन्या है। वह तो प्रकृति की से एकदम साक्षात मिली जुली है। तो तपोवन के पावन वातावरण में वह पली बड़ी है। शकुंतला जिस समय आश्रम तरुओं को सींचती हुई हमारे सम्मुख आती है, उस समय आश्रम वृक्षों के प्रति शकुंतला का स्नेह देखने को ही मिलता है। मानो वे आश्रम के वृक्ष उसके अपने सगे संबंधी हो, अपने भाई हो, कुटुंबी हो। आश्रम वृक्षों की इस भांति मनोयोग पूर्वक सेवा करने वाली शकुंतला प्रत्येक वृक्ष को अनुराग पूर्वक सींचने वाली और तपोवन की समस्त लताओं से अपना प्रेम प्रकट करती है। जब स्वयं महर्षि कर्ण जाति शकुंतला को निर्दिष्ट करके कहते हैं, जब चतुर्थ अंग में शकुंतला पतिगृह को जाती है तो स्वयं कर्ण जो वहाँ के आश्रम के कुलपति हैं कर्ण, उनका आश्रम के उन लता वृक्षों से आदेश लेना होता है। वो आदेश लेते हैं शकुंतला के पतिगृह गमन काल में, पातुम न प्रथमम व्यवस्थित जलम जुष्मा स्वपीते सुजा ना दत्ते प्रियमंडना भवताम स्नेही न जा पल्लव आद्यव कुसुम प्रसूति समय जस्याः भवत्युत्सवः श्रेयं जाति शकुंतला प्रतिगृहं सर्वैरनुज्ञायतः। शकुंतला के इस चरम प्रकृति प्रेम का प्रभाव यह है कि तपोवन के समस्त जड़ चेतन उनके ऐसे अनन्य अनुरागी हो जाते हैं। उसकी विदाई के समय वहाँ के वन देवताओं और तरु लताओं ने अलौकिक वस्त्राभूषण आदि उसके लिए उपहार प्रदान किया है। वृक्ष की कवि की देखिए भावना क्या है। वृक्ष के जो पके हुए पत्ते हैं वह शकुंतला के पतिगृह गमन काल में वृक्ष का साथ छोड़कर नीचे गिर करके मानो अपने आंसुओं को अर्पित करते हैं। उस शकुंतला के वियोग में रोते हैं। कवि की कितनी बनी, कवि की ऐसी भावना है। कवि इस तरह के भावों को भी छूता है। शरत वर्णन में महाकवि शरत काल का जब वर्णन संहार में करते हैं तो वहाँ आकंपयन कुसुमिता सहकार शाखा विस्तारयन परमभृतस्य वचांसि दिक्षु वायुर्विभाति हृदयानि हरंदराणाम निहारवात विगमात सुभगो बसंती। इस वर्णन में यद्यपि बहुत ही साधारण सी बात कही गई है, तथापि इससे यह सूचित होता है कि बौराए हुए जो आम के वृक्ष हैं, उस आम के उस वृक्षों पर बैठकर मतवाली कोकिल की कूक सुनकर अपना तन मन निछावर कर देने वाले कवि ने यह इस भाव में लिखा है मानो वह प्रकृति का सुकुमार कवि हो। कुमार संभव तो माने प्रकृति नटी के ललित लास की रमणीय रंगशाला ही है। पर संपूर्ण कुमार संभव में महाकवि ने प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक से ही प्रारंभ कर संस्कृत साहित्य में ही नहीं अपितु विश्व साहित्य में एक दीप्यमान स्थान स्थापित किया है। अस्तुत्यरस्याम दिशदेवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वा परौ तो यन्दिः विगाह्य स्थितः पृथिव्याम इव मानदंडः। यह कह करके हिमालय पर स्थित जो है औषधियाँ, वृक्ष, लता, कुंज, वनस्पति इत्यादि की तरफ महाकवि का प्रेम उद्भाषित होता है, व्यक्त होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में जश्चाप्सरो ब्रह्ममंडलानां संपादयित्रीं शिखरे विभर्ति बलाहकच्छेद विभक्तरागा मकार बंध्यामि धातुवत्तात् इत्यादि ऐसा सुंदर और स्वाभाविक वर्णन विश्व साहित्य में भी दुर्लभ है। इस तरह से
आगे चलकर कभी जो है सीकर व्यतिकरम मरीचि भीर दूरत्य बनते विवस्वती इंद्रचाप परिवेश शून्यता निर्झरास्तो पितुर्व्रजंतिमी। ये झरनों का वर्णन करके और रघुवंश में भी तपोवन का वर्णन कर प्रभात वर्णन, वसंत वर्णन, समुद्र वर्णन आदि कवि की अनुपम छटा बिखरी पड़ी है। श्रीकांते रघुवंश महाकाव्य में कवि कहता है श्रीकांते मुनिकन्याभिस्तत्क्षणोज्झित वृक्ष कम विश्वासाय विहंगानां माल बालाम्बुपायिनाम। रघुवंश महाकाव्यम के ही कवि ने जो है जो प्रकृति का सुंदर रमणीय छटा बिखेरा है वो अपने आप में दर्शनीय है। रघुवंश महाकाव्यम के 13वें सर्ग में कवि कहता है कि तवाधरस्पर्शि परदिषु विद्रमेषु विपर्जस्तमेतत् सह शोभिवेगात् ऊर्ध्वाकुरप्रोतमुखं कथंचित् क्लेशादपक्रामति शंखजूथम। कवि की उत्प्रेक्षा भी बड़ी ही रमणीय होती है। रघुवंश महाकाव्यम के 13वें सर्ग में जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके सीता को लेकर के पुष्पक विमान से अयोध्या के प्रति लौट रहे हैं तो एक समुद्र की तट पर किनारे का एक चित्र दिखलाते हुए भगवान श्री राम सीता से कहते हैं हे सीते सैसा स्थली यत्र विचन्नतां त्वां नूपुरमया पृष्ठम एक मुर्व्याम। हे सीते यह वही स्थली है जहाँ मैं तुम्हें खोजते हुए तुम्हारे चरणों का एक नूपुर प्राप्त किया था। कभी कहता है उत्प्रेक्षा के माध्यम से कि यह ठीक वैसे ही चुप हो गया था जैसे मानो तुम्हारे पैरों से विश्लेष के दुख से वह मौन धारण कर लिया हो। कष्ट ये उत्प्रेक्षा कभी की अपनी आप में अत्यंत ही रमणीय है, दर्शनीय है। प्रकृति के वर्णन में कभी मेघदूत में कहता है, मेघदूत में प्रकृति का वर्णन करते हुए प्रकृति रमणी के लालित्य पूर्ण मनोरम विशाल चेष्टाओं का आगार मेघदूत में देखने को मिलता है। और वर्षा के आरंभ का एक वर्णन करते हुए कभी कहता है मेघदूत में, जब हे यक्ष कहता है मेघ से कि हे मेघ, जब तुम पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ प्रयाण करोगे, प्रस्थान करोगे अलकापुरी जाने के लिए, तो रास्ता में मंदम नृति पौरश्चानुकूलो यथा त्वां वामश्चायं नदति मधुरं चातकष्टि सुगंधा गर्भाधान क्षण परिचयात् नूनमाबध्यमालाः सेविष्यन्ति नैन शुभं खे भवन्तं बलाकाः। हे मेघ, जब तुम आकाश मार्ग से गमन करोगे तो तुम्हारे अनुकूल पवन भी प्रवाहित होगा। तुम्हारे आने से जो गर्भाधान करते हैं ऐसे बगुला पक्षी जो तुमसे परिचित हैं रास्ते में तुम्हारे साथ उड़ते हुए जाएंगे। पूर्व मेघ में कभी कहता है रत्न छाया व्यतिकरीव परीक्ष में तत्पुरस्तात् वाल्मीकाग्रत प्रभृति दुष्खंड माखंडलस्य येन श्यामं वपुरतितलं कांतिमापच्छति वर्हेणेव स्फुटरुचिना गोपभीषस्य विष्णोः। कभी फिर कहता है प्रकृति के लिए, प्रकृति के ऊपर, हे मेघ, कृषि का फल तुम्हारे अधीन है। जब तुम वृष्टि करते हो तो कृषक कृषि उत्पन्न करते हैं, उस कृषि से जगत का भरण पोषण होता है। त्वया यत्तम कृषिफलमिति भ्रूविलासाभिज्ञैः प्रीति स्निग्धैर्जनपद मधु लोचनैः पीयमानः सद्यः शीतोत्कषलभृभिः क्षेत्रमारुह्यमालं
किंचित पश्चात ब्रज लघुगतिर भूय एव तरेण। रेवा नदी का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि रेवाम द्रक्षस्पृपल विस्मे बिंद पादे विश्रीणाम भक्ति छेदे रेव विरचिताम भूत मंगिर यजस्य। वर्खावाड़ बिंद के निचले भाग में बहती हुई रेवा नदी के से सजे हुए रेवा नदी कैसी दिखाई देती है? जैसे सजे हुए हाथी की अंग जान पड़ते हो। पर्वत पर जब खरीद करती हुई रेवा नदी बहती है, मालूम पड़ता है कि हाथी के शरीर पर चित्रकारिता कर दी गई हो, सजा दिया गया हो। कवि का प्रकृति वर्णन की सजीवता अभिज्ञान शाकुंतलम में भी देखने को मिलती है, जहाँ प्रथम अंक में राजा हिरण का पीछा करता हुआ और रथ वेग से लेकर के आश्रम प्रवेश करता है। महाकवि ने लिखा है, ग्रीवाभंगाभिरामम मुहुरनुपतति संदने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्टा सर्पतन भयाद भूयसा पूर्वकायम दर्भैरर्धावलीडैः श्रवविवृतमुख भ्रंशभिः किरणवर्त्मा पशु दग्रप्लुतत्वादिव्यत बहुतरम स्तोकमुर्व्याम प्रयाति। महाकवि जो कुछ लिखते थे यह उनकी वैयक्तिक अनुभूति और निरीक्षण का परिणाम होता था। शकुंतला के प्रथम अंक में तपोवन की जिस परिपूत विशेषताओं का महाकवि ने वर्णन किया है, मानो वह उनका द्वारा देखा गया साक्षात वो दृश्य। कैसा तपोवन का की भूमि है, कैसा तपोवन है? महाकवि लिखते हैं कि नीवारा सुगर्भकोटरमुख भ्रष्टास्तरूढ़ा मधः प्रस्थनिग्धाः क्वचिदिङ्गुदी फलविधः शुच्यन्ते एवोपलाः विश्वासोपगमादभिन्निगतयः शब्दं सहन्ते मृगास्तोयाधारपथाश्च बलगलशिखाश्च निस्सन्धिरेखाङ्किताः। और भी कुल्याम्भोभिः प्रसिद्धिचपलैः शाकिनोधौतमूलाः भिन्नो रागाः किशलः धूमोद्गमेन एते चार्वागुपवनभुवि छिन्न दर्भाङ्कुरायां नष्टा शङ्का हिरण्यशिशुः मंदं चलन्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम के में शकुंतला की प्रकृति अप्रकृति स्वयं जो उनकी सुषमा है, उस सूचना का जो ललित कल्पना महाकवि के मन में मूर्त रूप में ले चुकी है, वह भी अपने आप में एक देखने योग्य है। इतना रमणीय है। शकुंतला कैसी है? सरसिजमनिमिद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनबभिहिमांशोरथ लक्ष्मीं तनोति यमधिकमनुज्ञाबलकलेनापि तन्वी किमिह मधुराणां मंडनं नाकृतीनाम्। इसमें शकुंतला की सहज रूप संपत्ति का मूर्त प्रत्यक्षीकरण कराने के लिए सेवार से घिरे हुए कमल और कमल सकलंक कलाधर की सहायता ली गई है। इसी भांति शकुंतला की सौंदर्य का प्राकृतिक चित्रण करते हुए कवि आगे लिखता है, अनाघ्रातम पुष्पम किशलय मलूनम कररुहैरनाविद्धम रत्तम मधुनोमनास्वादितरसम अखंडम पुण्यानां फलमेतद्रूपमर्घम न जाने भुक्तारम कमिह समर्पस्तास्यति विधि। इस तरह महाकवि कालिदास के समस्त काव्यों में, नाटकों में जो प्रकृति नटी का स्पष्ट नर्तन है, वह अपने आप में एक निदर्शन है, एक अपने आप में सराहनीय, महाकवि का सराहनीय कदम है। इसी विषय पर कल भी मैं अपना छात्रों को व्याख्यान दूंगा। शांति शांति शांति।